तीज की रात पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। दूसरे दिन इलाज के दौरान महिला की मौत। 16 दिन पहले ही मां बनी थी। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा में एक शख्स ने तीज की रात अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप में घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला 16 दिन पहले ही मां बनी थी। आरोपी पर हम पहले भी पत्नी की हत्या का आरोप लग चुका है। घटना सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर बेला की है। मृतका की पहचान विभा देवी के रूप में हुई है, जो नेहरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के रहने वाले जीवच पासवान की बेटी थी। विभा की शादी करीब 1 साल पहले प्रमोद कुमार पासवान से हुई थी। शादी के बाद 16 दिन पहले ही विभा एक बच्चे की मां बनी थी। मृतका के परिजन के मुताबिक मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे विभा देवी घर से में सो रही थी। तभी उनके पति प्रमोद ने लोहे के रॉड से पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में विभा गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद विभा को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देख पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। लेकिन आरोपी पत्नी को पीएमसीएच ले जाने के बजाय हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार की रात इलाज के दौरान विभा की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी प्रमोद का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसने अब तक 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी मारपीट से तंग आकर उसे छोड़कर चली गई। दूसरी पत्नी गर्भवती थी, जिसे आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में वो जेल भी जा चुका है। जेल से छूटने के बाद ही उसकी शादी विवाह से हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। विवाह की मौत से गांव में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अपना गांव में क्या हुआ? वार्ड नंबर 9 में क्या हुआ? क्या घटना घटा? वार्ड नंबर रानीपुर पंचायत के अंतर्गत रानीपुर गांव बेला में विगत दिन 26 तारीख को प्रमोद कुमार पासवान ने अपनी पत्नी को खंती से अपने माथा पे उनको वार किया और वार करने के बाद वो यहाँ से खंती लेके ही भाग गए। उसके बाद हम लोगों को जैसे ही पता हुआ, आनन फानन में रात के 12 बजे हम लोग डीएमसीएच इलाज के लिए गए। वहाँ से हम लोगों को रेफ़र कर दिया गया पीएमसीएच जाने की स्थिति में बहुत ज़्यादा उनका हालत गंभीर हो जाने की स्थिति में हम लोगों ने उनके पटना में ही एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में प्राइवेट में भर्ती करवाएं। उसके बाद कल शाम को 4 बजे में वो डेथ हो गए। अच्छा, जानकारी है कि उसकी पहली पत्नी को भी वो मार दिया हुआ था। हाँ, 2019 में उसका भी शादी हुआ था, जिसके फिर उसकी पूर्व पत्नी जो थी वो भी गर्भवती थी। उसको भी कुल्हड़ से काट दिया गया था। उसको स्पॉट ही मर्डर वो उस समय में यहाँ हो गई थी। फिर उसके 1 साल 2 साल बाद उनके गांव वाले ने उनका शादी करवा दिया और शादी करवाने के बाद फिर यह उनके पास जन्माष्टमी दिन उनका एक बेटा हुआ था। वो बेटा होने के बाद चौरचन पावन दिन 26 तारीख को उनको सिर पे खंती से वार कर दिया गया, जो आनन फानन में हम लोग डीएमसीएच ले गए, लेकिन डीएमसीएच में रेफ़र कर दिया पीएमसीएच जाने वक्त में बहुत स्थिति गंभीर हो गई। हम लोग उनको वहाँ रखे, लेकिन ब्रेन का ऑपरेशन भी उनका परसों हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद कल उनका स्थिति और गंभीर हो गई, जिनकी उनकी मृत्यु हो गई। वार करने के पीछे वजह क्या था? अब ये नहीं लगता है, वो नशा भी नहीं करता है लड़का। अब उनके अंदर में क्या है, वो मेंटली प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है ये तो नहीं कह सकते हैं हम लोग, लेकिन इस पे ठोस कार्य। अच्छा, आप ग्रामीण है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मानसिक रूप से क्या था या नहीं। वो तो 10 महीना पहले उनका शादी हुआ। शादी से बाद वो खनाई पिनाई सब लोग जो अच्छे से होता है अपना पत्नी के साथ वो कर रहा था। और बच्चा होने के बाद क्या हो गया उसको पता नहीं चला। रात में वो सोई थी और उसके बाद उसके खंती से आके उसके ऊपर माथा पे सिर पे वार कर दिया गया। कौन सा थाना अंतर्गत आता है? ये सदर थाना अंतर्गत आता है, रानीपुर गांव, न्यू एयरपोर्ट के बगल में। जो लड़की का मृत्यु है उसका नाम क्या है? विभा कुमारी। कहाँ घर है उसका? उसका घर आपका जगदीशपुर है, जो थाना नेहरा पड़ता है। जो हत्या किया वो लड़का का नाम? प्रमोद कुमार पासवान। उनका पिता का नाम
अच्छा, उम्र क्या होगा उसका? उनका 30 से 35 साल उम्र है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, ये क्या काम कर रहे थे? ये रोजा काम कर रहे थे और आज 6-7 महीना से कोई काम वाम नहीं कर रहे थे। ये घर ही में रहते थे और घर में किसी को जाने भी नहीं देते थे। अच्छा, बाइली आदमी को भी नहीं जाने देते थे। पहली शादी इनका जो हुई थी कहाँ हुई थी और कैसे? ये पहली शादी 2019-20 में हुई थी और उसमें भी जब वो गर्भवती महिला थी और 9 महीना की जब वो होने वाली थी, उसी टाइम में आया कहीं न कहीं से और कुल्हड़ से उसका बीचों बीच गर्दन पे काट दिया। उस समय पुलिस कार्रवाई की थी? उस समय पुलिस कार्रवाई भी की थी, उनके परिवार बाद सब लोग कार्रवाई भी की थे। फिर बाद में कैसे न कैसे उनको छुड़ा के ले आया गया। लेकिन ये गांव के लिए बहुत ही और ये जिला के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसे ऐसे बंदे को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, जिसमें आज उनका परिवार ने भी हम लोगों को साथ दिया है और हम लोग ठोस से ठोस कार्रवाई के लिए अपने थाना महोदय। गिरफ्तारी उस टाइम में हुई थी इसका? हाँ, उस टाइम 6-7 दिन बाद जाके गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा, अभी क्या स्थिति है यहाँ? अभी यहाँ का माहौल जो है डरा हुआ है, सबको डर हो रहा है, सब रात भर जगे हुए हैं, जो कहीं से फिर आ जाए, किसी को मार दे, कुछ हो जाए। जब वो अपना पत्नी को नहीं छोड़ पाया और एक नहीं 2-2 पत्नी के साथ ये कारोबार, और उनके साथ 17 दिन का बेटा है, आप कह सकते हैं जो इतना 17 दिन का बेटा है और वो बेटा का मोह नहीं देखा, तब जाके वो पत्नी को। अच्छा, मृतक फरार है क्या? हाँ, मृतक फरार है उसी दिन उसी समय से और हाथ में खंती दे के फरार है। आरोपी पति फरार है? हाँ, आरोपी पति फरार है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इनका जो